Recording. Yes, I have started. Please do remind me every day so that I should not miss any video. Children, today we are going to discuss about the one thing I want to make it clear that Good morning, sir. good morning, beta. Sir, today I have any character. Wait. I will tell you one topic. So, see, please note down some topics name and just think that you know or not. Okay, and that is one is I told you. Good morning, sir. Yeah, good morning. AMU. AMU means, did you remember? AMU. Atomic mass unit. And atomic mass unit. Did you remember? I have completed. Its value is 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. This mass only repeated every time. Did you remember? This is the mass of proton. Yes, sir. Okay, and neutron. Neutron. And 1/12. 1/12 of carbon 12. Did you remember? Carbon 12 isotope. Did you remember? माइक के सामने आके बोलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ओके. दूसरा एक तो कोई अगर पूछे कि एटॉमिक मास यूनिट आपका कंप्लीट है तो बोलना यस. ओके. देन आप उसके बाद एक टर्म मैंने दिया था, याद है? मोलर मास. हाँ सर. ठीक है. मोलर मास को मोलर वेट भी बोलते हैं. ज्यादा अंतर नहीं होता है, कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. इसी को ग्राम डैश मॉलिक्यूलर वेट भी बोलते हैं. ठीक है बेटा. एक ही चीज का कितना सारा नाम है. हेलो. हाँ सर. ठीक है सर. हाँ, ठीक है. और अगर मान लेते हैं तो ये जो. हाँ बेटा. What is that 1.66 into 10 to the power? minus 24 ग्राम. Okay, sir. जो पार्टिकल्स होते हैं वो एटम भी हो सकते हैं. that may be atom and that may be molecule. Okay, that may be atom and that may be molecule. Okay. हेलो सर, स्क्रीन थोड़ा उतना ज्यादा क्लियर नहीं है. स्क्रीन Hazy आ रहा है. अभी क्लियर कर देते हैं बेटा. अभी क्लियर कर देते हैं. Clear है. अभी क्लियर है सर. क्लियर है. Clear है sir. हाँ, क्लियर है ना. फिर भी क्लियर. हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं. देख ले बेटा. है, प्लीज जानबूझ के डिस्टर्ब नहीं करो बेटा. अपने पहले नेटवर्क थोड़ा देख लिया करो. ओके बेटा. ठीक है सर. सेकंड वाला कौन सा है? और अगर मान सर लेते हैं वो मोलर वेट के नीचे क्या है? मोलर वेट के नीचे अभी मैंने कुछ नहीं लिखा. मोलर वेट के नीचे कुछ नहीं लिखा बेटा. मोलर मास के नीचे लिखा हुआ है एटम एंड मॉलिक्यूल. तो अगर एटम से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं ना तो उसको हम लोग कहते हैं ग्राम एटॉमिक वेट. ग्राम एटॉमिक वेट. ठीक है बेटा. हाँ सर. और ये सारी चीजें क्या है? मोलर मास. ये सारी चीजें मोलर मास है. ठीक है. मोलर मास. उसी को हम लोग कभी कभी शॉर्ट में मोल भी बोल देते हैं. एकदम टेंशन लेना नहीं है. इसके बाद अगर वो गैस है और अगर एक मोल के साथ जो भी वॉल्यूम एसोसिएटेड है. ठीक है बेटा. अरे वाह, कितना अच्छा. मोलर वॉल्यूम. तो इस तरह के कुछ मोलर वॉल्यूम. डिड यू रिमेम्बर? 22.4 लीटर
एट एसटीपी। किसी भी At STP. एक मोल गैस का ये वैल्यू होता है, मोलर वॉल्यूम। फिर आपको मालूम है मोल का मतलब ही होता है, मोल का मतलब ही होता है बेटा एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, डिड यू रिमेम्बर? Yes, sir. 6.6223 into 10 to the power into 10 to the power 23. Power 23. 23। और इसी पार्टिकल्स के वेट को मोलर वेट भी बोलते हैं। ठीक है, सर वो मोलर वॉल्यूम के साइड में क्या लिखा हुआ है? एट एसटीपी बेटा, एसटीपी। नहीं सर, वो उसके पहले 22.4 लीटर बेटा, 22.4 लीटर। अच्छा, ओके सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज सर मोलर वेट का यूनिट क्या है? ग्राम है ना? मोलर वेट का यूनिट होता है ग्राम। वेट है ना बेटा वो। तो सर कहीं पर है वो, सर कहीं पर एवोगाड्रो का नंबर 6.022 भी तो लिया होता है, मतलब लेते हैं, तो कौन सा वैल्यू सही है? ये सब चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सब चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। एवोगैड्रोस नंबर को कोई बोलता है 6.623 into 10 to the power 23। कोई बोलता है 6.622, है कि नहीं? लो 6.622 और 6.022। हाँ सर 6.0 सर। अरे इसीलिए मैं बोलता हूँ मेरे को डिस्टर्ब नहीं करो, है ना? थोड़ा देखो, डिस्टर्ब हो जाने से मिस्टेक हो जाता है ना। 6.023। ओके ओके सर। अच्छा, और कोई लोग उसको कोई उसको 6.023, कोई 6.022 ऐसे बोलता है। ठीक है बेटा? हाँ सर। तो ये भी करेक्ट। ठीक देखो सर। ना कहाँ पर जाके अंतर आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड डेसिमल जाके अंतर आ रहा है, वो कोई ज्यादा मीनिंगफुल नहीं है। समझ गए? हाँ सर। मैं तो बोलता हूँ ये जो डेसिमल के बाद वाला जो प्रॉब्लम है, यू रिमूव दैट वन and directly write Avogadro's number is equal to 6.0 into 10 to the power 23। बात खत्म। सर तो फिर 6.0 भी क्यों लिख दिया सर? 6 ही लिख देते ना। यस, करके तो देखो, यू विल गेट द सेम आंसर। विश्वास तो करो सुभाष सर पे। सर आप पे तो विश्वास है ही सर। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या जानना है, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, एक्यूरेसी। इस पर आप बहुत सारा प्रॉब्लम भी, एक टेस्ट भी दे चुके हो। प्रिसीशन, सर कैन स्क्रॉल अप? हेलो, हाँ स्क्रॉल अप कर दूंगा। एक्यूरेसी, प्रिसीशन, ओके, एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या? सिग्निफिकेंट फिगर्स याद है? ये सब चीज हम लोग कर चुके हैं। यस सर। तो ये आपके आने वाले पॉलिनोमियल्स का संडे मंडे को जो भी टेस्ट होगा उसका ये टॉपिक है बेटा, इसको अच्छा से लिख लो। मैथ्स में मम्मी को उतना और नहीं ये पता। सारा चीज आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए, सब कुछ समझ में आना चाहिए। ठीक है बेटा? हाँ सर। ओके सर। मोलर वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सपोज वाटर है, वेट बाय मोलर मास। प्रोटॉन न्यूट्रॉन देख लेते हैं 18। अगर वहाँ AMU लिखा है मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास, और अगर 18 ग्राम लिख देते हैं बेटा, तो ये हो जाता है मोलर वेट। ये हो जाता है मोलर वेट। ठीक है? अच्छा, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट को शॉर्ट में क्या बोलोगे? GAW। ग्राम एटॉमिक वेट को GAW, और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट को GMW। तो अगर पार्टिकल एटम है तो ये वाला यूज करोगे मोलर वेट के लिए, अगर पार्टिकल मॉलिक्यूल है तो ये वाला यूज करोगे। ठीक है? थोड़ा एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंट एक बार वो सब और देख लोगे अच्छा से। तो ये हो गया, हाँ ये हो गया कमिंग वीक का आपका सिलेबस। ये सब पे एकदम परफेक्ट हो जाओ। इस पे प्रॉब्लम्स वगैरह भी और बनवा देंगे आपसे। चलो, इस पर क्या टेस्ट होगा? इस बार जो टेस्ट होगा, ये टेस्ट होगा ना, देखो
ये एटॉमिक मास यूनिट पे ये सब दे दिया मैंने। एटॉमिक मास यूनिट, मोलर मास, और मोलर मास मतलब मोलर वेट, ठीक है। GAW, GMW, मोल, एवोगैड्रोस नंबर, मोलर वॉल्यूम, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंट फिगर, यही सब पे होगा, ठीक है। अब आप पूछो कैसा क्वेश्चन, हाँ कैसा क्वेश्चन आएगा वो सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक्चुअली सर टेस्ट में जो आता है वो सब एडवांस आता है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग एडवांस वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हाँ हाँ ठीक। ठीक है, टेस्ट साइज का पेपर थोड़ा सेंड कर सकते हैं, मतलब वो वर्कशीट। हाँ क्यों नहीं सेंड कर सकते हैं आप लोग ना। और जब क्वेश्चन पेपर आए ना तो वो क्वेश्चन पेपर को आप लोग डाउनलोड वगैरह करने का कुछ है क्या कॉन्सेप्ट? हाँ सर, डाउनलोड करना पड़ता है। हाँ तो कर लो, एक बार करके मेरे को भेज दो एक कोई पर्सनल व्हाट्सएप से, फिर मैं उसको पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको उसमें भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है सर। और उससे पहले भी मैं आपको वर्कशीट दे दूंगा और उस वर्कशीट को सॉल्व करो। आपको ग्रुप के अंदर में मैंने कितनी बार रिक्वेस्ट किया, पहले तो ज्वाइन हो जाओ। और ज्वाइन हो जाने के बाद जो मैं मटेरियल भेजता हूँ उसको थोड़ा जल्दी पढ़ लो, स्पीड को बढ़ा दो, ट्रिपल कर दो, डबल कर दो, और थोड़ा जल्दी थोड़ा हर वीडियो को देख लो। आप लोग बात सुनते ही नहीं है। कुछ बच्चे तो मानते हैं, कुछ बच्चे सिंसियर है, कुछ बच्चे तो देखते ही नहीं। इतने पार्टिसिपेंट है, मैं सबको भेज रहा हूँ। सबको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए बताइए? मैंने कितना मेहनत करके वीडियो बनाया है। हाँ सर। आज से ये ड्यूटी समझिए। मैंने देखिए कल रात तक पूरा फाइनलाइज करके देखिए मैंने वीडियो भेजा आपके ग्रुप में, आपने देखा होगा। हाँ सर। कितना वीडियो भेजा मैंने आपको बताइए, वो भी टाइम के साथ, वो भी टाइम और डेट के साथ। भेजा है कि नहीं भेजा है? हाँ सर। देख लिया सर। देख लिए सब, देखिए थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिए और पूरा को देखिए, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। कितने पार्टिसिपेंट है, सबको देखना चाहिए। कोई तो एकदम लीस्ट बॉदर है, सोच रहा है तो है, अब क्या किया जाए। अरे सब आपके लिए भाई, सब लोग यूज कीजिए। अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं है, रिक्वेस्ट भेजिए, मैं सबको ऐड, बताइए मैं ऐड करता हूँ कि नहीं करता हूँ अगर आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तो। हाँ सर। हाँ सर। चलिए आज का जो टॉपिक है ना, बहुत मजेदार टॉपिक है, इसको पढ़ने की कोशिश करिए। ये हो गया सिलेबस कमिंग वीक का, जो मैंने एक्चुअली में पहले ही पढ़ा दिया था। समझ गए बात को? हाँ सर। हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा, आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा करेंगे बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। और मैंने हाइब्रिड के लिए कह दिया, हाइब्रिड इज द स्टैंडर्ड नेम फॉर मिक्सिंग। सर इस पर भी एक वीडियो आप छोड़े थे ना? हाँ छोड़े थे, और बना देंगे। ये आज वाला भी अपलोड कर देंगे। 4 तारीख लिखेंगे और 9 बजे टाइम लिखेंगे और अपलोड कर देंगे। समझ गए बात को? फिर 4 तारीख लिखेंगे, फिर 10 बजे वाला भी अपलोड कर देंगे, क्योंकि दोनों के अंदर सिलेबस सेम है। अभी कुछ दिन तक सिलेबस सेम चलेगा, इसलिए पूरा पढ़ा कीजिए, पूरा। 9 बजे वाला भी, 10 बजे वाला भी, 3 बजे वाला भी और 4 बजे वाला भी। You should go to every lecture. Okay sir. Anyhow, hybrid normal name is what? Mixing. And mixing of what? So definitely we are discussing about orbitals and all. So we will do mixing of what? Orbitals. Mixing of orbitals. Okay. And after mixing, what you will get? After mixing, you will get, okay, if you mix mixing of, okay, different orbitals, याद रखना, different orbitals, okay, different orbitals of same orbit, mixing of different orbitals, mixing of different orbitals of same orbit,
of same orbit. Please remember this. And when you do like this, what you will get? What is the purpose of mixing? Mixing of to get, okay, to get a set of identical orbitals. Identical orbitals. Did you remember? है ना? और उनको कौन सा ऑर्बिटल कहेंगे? तो उनको कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और जो भी मिक्स करने से पहले उन ऑर्बिटल्स को हम क्या कहेंगे? प्योर ऑर्बिटल्स। कभी कोई चीज लाइफ में मिक्स किए हो? हैव यू एवर डन मिक्सिंग? यस सर। यस सर। कहाँ पर किए हो? यस सर। कहाँ पर किए हो? यस सर, यस सर। कहाँ मिक्स किए हो? सर मिक्सचर ग्राइंडर में। मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स करने से पहले ग्राइंडर के अंदर आप टोमेटो डालते हो, ग्रीन चिल्ली डालते हो, ऑनियन डालते हो और पता नहीं क्या क्या डालते हो, तो सब अलग अलग चीज नजर आता है। लेकिन एक बार जब मिक्सर का स्विच चालू किया करके पूरा मिक्स हुआ और उसके बाद जब निकालते हो तो आपका जो पेस्ट बनता है, पेस्ट पूरा एक कलर का बनता है। हाँ, एक कलर का। इसी को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया बात? हाँ सर। मिक्स करने से पहले, मिक्स करने से पहले अलग अलग नजर आएगा। कोई लाल टमाटर नजर आएगा, हरा मिर्चा नजर आएगा, ऑनियन अपना ही रूप में रहेगा, ये वो फलाना ढिकाना, नमक वमक। लेकिन जब मिक्स हो जाता है तो मिक्स करने के बाद आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वो एक पेस्ट बनता है, एकदम आइडेंटिकल टाइप का बनता है। समझ में आई बात? जी सर। यही मकसद हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है सर, वो ऊपर क्या लिखा हुआ है? प्योर ऑर्बिटल। अब देख लो भाई, क्योंकि हम बोल बोल के लिखा रहे हैं। अब वो सब छोटी छोटी चीज पे डिस्टर्ब नहीं करो, हमको आगे बढ़ने दो। हम पूरा बोल के थोड़ा यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो गया सर, वो हैंडराइटिंग थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, एकदम हैंडराइटिंग बहुत अच्छी क्लियर है। मैंने हाइब्रिडाइजेशन लिखा है, हाइब्रिड लिखा है, सब कुछ प्योर ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल, और चिल्ला के बोल के भी तो लिखा रहा हूँ। ऐसा थोड़ी है कि ओके सर, ठीक है, समझ गया सर। हाँ, एकदम। नेक्स्ट देखो, अब ये पूरी जानकारी के बाद एक्चुअली इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, चीज को समझो। ओके। ये तो मैंने अभी खाली हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाँ, अब देखो ध्यान से सुनो। मान लेते हैं जनरली जो आउटर ऑर्बिटल्स होता है बेटा, जैसे मान लेते हैं उसमें s ऑर्बिटल है, उसके अंदर p ऑर्बिटल है, ठीक है, उसके अंदर d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है। कंडीशन क्या होना चाहिए मालूम है? कंडीशन सेम ऑर्बिट का, ये सब ऑर्बिटल्स होना चाहिए सेम ऑर्बिट का। देखो सेम ऑर्बिट का होना चाहिए। कंडीशन अप्लाइड है, यहाँ कंडीशन अप्लाइड है। ओके हाँ, नहीं तो मैटर गड़बड़ा जाएगा। अब जैसे आप चटनी बना रहे हो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग ए पेस्ट, then whatever you are adding, you should know that they can be converted into a paste. Yes, sir. Their nature should be same. That yes, they can be converted into paste. Yes. But along with the tomato and green chili and onion, if you mix stone, Yes, sir. okay, and then you started. मिक्सर ग्राइंडर खराब हो जाएगा। Yeah. Can you imagine that stone will be also mixed with the normal mixer grinder? No, sir. No. Then you will not get a single type of paste. I think you got my point. Yes, sir. Yes, sir. So when you are mixing, please make it sure that are of same orbit. Then only they will mix. Otherwise, they will not mix.
Yes, sir. Condition applied. Tell me the condition. What is that condition? Same orbital. Same orbital. Yeah, the orbital We have same must orbital. be from same orbital. Same orbit. The same Sorry, orbit. same Same orbit. must be from same orbit. Yes, sir. They may be different orbitals, but their orbit should be same. I think you got my point. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. If it is the orbit number is n, so it should be ns, it should be np, it should be nd. Did you remember? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Now the thing is that how many orbitals at a time you can mix? How many orbitals at a time you can mix? How many orbitals at a time you can mix? Do you want to know the answer of this? Yes, sir. Yes, sir. So let me tell you how many things you can mix. How many orbitals at a time you can mix? You can mix. So the thing is that see, I'm writing over here. Mixing is done. Now mixing is the normal word. Okay, and I will use standard word that is known as hybridization. Hybridization. So hybridization is done. Okay, according to need of sigma bond, according to need of number of sigma bond. Did you understand, children? Yes, sir. Yes, sir. Okay, and lone pair of electrons. Lone pair of electrons. So if you want to make that paste for two people, did you understand? Yes, sir. अगर तुमको दो आदमी को मिला करके दो आदमी के लिए खाली चटनी बनाना है, तो बताओ मिक्सर के अंदर कितना टोमेटो डालोगी? दो। 1 2 3 एक बोरा भर के डालोगी क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं है। वो डिपेंड करता है कि कितना चटनी आपको बनाना है, तो कितने लोग को खिलाना है। समझ रहे बात को? हाँ सर। अगर कोई बारात आ रही है, कोई सेमिनार कर रहे हो, लंबा चौड़ा हजारों हजार की संख्या इकट्ठी होगी, तब अलग बात है। तो मिक्सर ग्राइंडर किचन वाला होगा या बड़ा वाला होगा? बड़ा वाला। तो hybridization is according to the need of number of sigma bond and lone pair of electron. Okay, okay, children. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now see what सर ये एक बार फिर सर लास्ट जो बोले एक बार फिर से बोलेंगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं, वो मैं वीडियो लेक्चर कर रहा हूँ बेटा, अपलोड कर रहा हूँ, सुनते जाना। बाकी बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करो बेटा। है हेलो बेटा, समझ मैम क्या बोले डिस्टर्ब वाला? हेलो हाँ सर। डिस्टर्ब का मतलब जैसे सोचो क्लास में हो और तुम बाहर गए हो कुछ एक्सक्यूज लेकर के, फॉर ड्रिंकिंग वाटर, फॉर दिस पर्पस दैट पर्पस, वापस क्लास में आके बोलते हो कि काइंडली रिपीट इट सर, आई वाज देयर एंड देयर। ऐसा होता है कभी? नहीं ना? बाकी बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना होता है। फिर आपका काम क्या होता है, जो जब तक जो 5 मिनट तक आप क्लास से बाहर गए थे, कोई भी काम से, इमरजेंसी, नेचुरल कॉल के लिए, तो आपको आके फिर लिखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज अभी तक सर पढ़ा चुके हैं ना। सब ये सब कॉमन सेंस है बेटा। मैं कितना सिखाऊं तुम लोग को, तुम लोग बड़े बच्चे बन गए हो। या तो क्लियर कर दो कि बड़े बच्चे नहीं हो। सर दिलाया था तो दिखाया था तो सर उस टाइम रिकॉर्ड हो रहा था। सर हो रहा था। सर रिकॉर्ड हो रहा था, फिर बंद हो गया अपने आप ही। अच्छा सर मेरे इधर दिखा रहा है हो रहा है। ठीक है, हो रहा है, दिखा रहा है तो हो रहा है सर, चालू हो रहा है सर, ऊपर हो रहा है सर।
चलो हो रहा है चलो रिकॉर्डिंग। ठीक है हो ठीक रहा है ओके हो रहा है। चालू अरे किया सर है। अभी चालू किया है भाई। रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है। अब देखो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड का जो घरेलू वर्ड है वो है मिक्सिंग। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ, ओके, डिफरेंट, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स but of same orbit. Okay children, यस सर। and why it is done? To get a set of identical orbitals, identical, एकदम पेस्ट जो बनता है ना वो एक जैसा नजर आता है, तो उसका एक टेस्ट अलग हो जाता है बेटा, समझ गए बात को? यस सर। अच्छा तो बनाना पड़ता है, वैसा कुछ करना पड़ता है। and mixing is done, okay, that hybridization is done according to need of number of sigma bonds and lone pair of electrons. तो चलिए मैं कुछ बताता हूं आपको। मान लेते हैं अगर हमने, ठीक है, पहले तो मैं कुछ टेक्नोलॉजी आपको बताना चाह रहा हूं कि हम लोग x को मिक्स कर दिए, एक p को मिक्स कर दिए, समझ गए? ठीक है, अगर हाँ, ऐसा ऐसा मिक्स कर दिया ना तो उसका नाम हो जाएगा, मालूम क्या? उसका नाम हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। क्यों sp हो गया बताओ तो? क्योंकि क्योंकि सर एक S मिक्स किया और एक P मिक्स किया, बस। पी मिक्स किया। ठीक है बेटा? यस सर। yes, sir. हाँ ऑफ सेम ऑर्बिट। एकदम। अब बार बार सेम रिपीट मत करो, सेम चीज को, एकदम सेम ऑर्बिट मतलब सेम ऑर्बिट। ठीक है, और जिसका बैकग्राउंड नॉइज होगा, देखो हो रहा है, देखो मैं सबको म्यूट कर दूंगा, फिर मत बोलना कि क्यों म्यूट कर दिए। हाँ सर, बैकग्राउंड में बहुत नॉइस है। ठीक है, अब मैं एक एक करके अनम्यूट करूंगा, अभी तुरंत नहीं करूंगा, टेंशन मत, अभी हाथ मत उठाओ, जल्दी जल्दी। देखो अब देखो, तो अगर मैंने एक S और एक P को मिक्स किया तो उसको हम कहेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन चिल्ड्रन। ठीक है, और sp है तो दो ऑर्बिटल मिक्स किए ना, तो ये कितना बनाएगा मालूम है? मैंने कहा है ना अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो ये बनाएगा 2 सिग्मा बॉन्ड्स चिल्ड्रन, 2 सिग्मा बॉन्ड्स, 2 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और टोटल मतलब दोनों सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर मिलके 2 होना चाहिए, बस ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। अगर एक सिग्मा है तो एक लोन होना चाहिए, बस 2 होना चाहिए, बस टोटल मिला के। मान लेते हैं मैंने S भी मिलाया, P भी मिलाया और एक और P मिलाया, ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन को हम कहेंगे SPP, मतलब एक S और 2 P। लेकिन अगर आपको स्टाइल से लिखना है, स्टाइल से, तो आप लिखोगे sp2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन HYBD, ऐसा भी शॉर्ट में लिख सकते। तो कितने ऑर्बिटल आपने मिक्स किए? 3। जितने ऑर्बिटल आप मिक्स करोगे बेटा, ठीक है, उतना सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उतना सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, 3 सिग्मा, ठीक है, 3 सिग्मा, ठीक है, मतलब 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए क्या? सिग्मा और 3 होना चाहिए मिला करके, मतलब सिग्मा और लोन पेयर मिला करके टोटल कितना होना चाहिए? 3 बेटा। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर मिला के कंप्लीटली 3 होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। अगर आपने मान लेते मिलाया, ठीक है, अगर आपने मान लेते मिला दिया है, S भी मिला दिया है, P भी मिला दिया है, और एक P मिला दिया, और एक P मिला दिया, तो बच्चों इसको कहेंगे SPPP, लेकिन ये बोलने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें आपके 4 बनेंगे। कौन कौन 4 बनेंगे?
मतलब सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर मिलकर के 4 बनेंगे, याद रखना। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बन गया तो लोन पेयर 0 हो गया। ये याद रखने वाली बात है, एकदम दिमाग लगाओ, सोचो समझो, ठीक है। थैंक यू सर। आरती, थैंक यू सर। सर औरित है वो। आरती, औरित, यस क्या नाम है यस उसका? सर, यस सर। सर औरित, औरित। औरित, आर यू रेस्पॉन्डिंग? यस सर। ओके, तो अब देखो, जैसे हम लोग अब डी में जा रहे हैं और कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं आपने मिक्स किया, आपने क्या मिक्स किया बेटा? एक एस मिक्स किया, एक पी और एक डी मिक्स किया मान लेते हैं, तो उसका नाम हो जाएगा एस पी और डी। 3 तो ही सर डी एस होता पी है ना? क्यूब डी। हाँ, और इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? sp3d। एस पी क्यूब डी। ठीक है बेटा? हाँ सर। ठीक है सर। और इसका नाम हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें क्या होगा मालूम है? तो 5 लोग का इन्वॉल्वमेंट हुआ है ना, हाँ तो सर। इसका मतलब है सिग्मा बॉन्ड सिग्मा और लोन पेयर 5 होना लोन पेयर मिला के चाहिए। 5 हो जाएगा। मिलाकर 5 होना चाहिए, ठीक है? हाँ सर, ठीक है हाँ सर। सर। ये सब रूल्स है, कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको, हम बता दे रहे हैं। और इतना लंबा लंबा थ्योरी दिया है, इतना लंबा लंबा क्या क्या भर दिया है, तो बच्चा लोग पढ़ने से पहले ही मतलब हार मान जाता है कि बाबा रे क्या हो रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये सब मैं पूरा कंडीशन आपको एकदम इजी वे में बता दे रहा हूँ कि चीज समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। किसी बुक में नहीं लिखा होगा कि मिक्सर के अंदर टमाटर मिर्चा डाल करके एक तो चटनी बना लो, उसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आई बात? हाँ हाँ सर। सर। बट ये सुभाष चंद्रा है जो हर मुश्किल कॉन्सेप्ट को भी क्या कर देता है? इजी कर देता है। मेरा काम है केमिस्ट्री को इजी बनाना, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा केमिस्ट्री पढ़े और अपने अपने जो भी आपका डिजायर है, जिसको साइंटिस्ट बनना है, जिसको डॉक्टर बनना है, जिसको इंजीनियर बनना है, मतलब नॉलेज का परफेक्ट होना चाहिए। बने आप कुछ भी, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। नॉलेज सही रखिए, जिस फील्ड में भी जाइए, आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, कुछ भी बनिए, लेकिन एकदम सब्जेक्ट में आपका कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा नॉलेज के साथ इंसान होना चाहिए, जिससे कि आप उसका यूज कर सके। बहुत जरूरी है केमिस्ट्री का यूज आगे जाकर के वर्ल्ड में सर्वाइवल के लिए, क्योंकि सारी बीमारियों का सोल्यूशन केमिस्ट्री देता है। बता देते हैं, केमिस्ट्री देता है। नॉट ओनली हेल्थ का बीमारी, ये जो पूरा वर्ल्ड सब पे जितना भी बीमारी होता है, लड़ाई झगड़ा का, सबका सोर्स है एनर्जी बेटा। एनर्जी। गोल्ड, मनी। समझ रहे बात को? हाँ सर। सबका सॉल्यूशन है केमिस्ट्री। इसलिए अच्छा से केमिस्ट्री पढ़ो और टेंशन फ्री रहो। तो एनी हाउ बच्चों, तो 1 2 3 4 5 और मैंने एक को और मिला दिया, इस बार और मिला दिया, दिल मांगे मोर। 6 को मिला दिया। मैंने कहा है क्यों मिला दिया? अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नीड के हिसाब से हमको डिसाइड करना है कि हमको कितना सारा चीज मिक्स करना है। समझ में आ रही कि नहीं बात? हाँ सर, हाँ सर। तो कोई दिमाग में ये ना सोचे यार ये क्या हो रहा है, sp हो रहा है, sp2 हो रहा है, sp3 हो रहा है, sp3d हो रहा है, व्हाट इज गोइंग? अकॉर्डिंग टू द नीड, द सेंट्रल एटम will decide what type of hybridization I have to do. Central atom has to decide what type of hybridization he has to do. Surrounding atom don't care about this fact. The importance of the surrounding atom is not that much of important. Only the central atom is responsible for hybridization and the type of hybridization. He is only going to decide. And how he will decide? He will decide that how many lone pair he has to form, how many sigma bond he has to form, how many surrounding atom he has to accommodate,
How many surrounding atom he has to join? There are so many things. Then once he will decide that I have to form 5, then this will be the hybridization. If he decide 4, this is the hybridization. Did you understand or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Definitely you have to understand. And if you have any doubt, okay, be frank to ask me. Be frank to ask me. Okay, sir. ठीक है. Yes, sir. Sir, what is the use of hybridization, sir? What is the? Use, sir, use. अरे कैसे इंसान हो बेटा? चटनी का क्या यूज होता है? खाने में। खाने के लिए. हाँ, डायरेक्ट टमाटर खा लो ना, चटनी क्यों बनाए हो? आया बात मेरा बात समझ में? हाँ सर. हाँ, तो सारा खेल हो रहा है स्टेबिलिटी के लिए. हाँ. केमिस्ट्री में सारा खेल स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है. इसलिए हमेशा याद रखना, जो भी काम केमिस्ट्री में हो रहा है ड्यू टू इनस्टेबिलिटी. हाँ, ओके. सर एक डाउट था. बोलो, आज बोली डालो. हाँ सर बोल रहे. सर आप बोले डिफरेंट ऑर्बिटल्स बट सेम ऑर्बिट. सर एस ऑर्बिट और पी ऑर्बिट तो डिफरेंट है. तो कहाँ पर डिफरेंट है? ये वाला ऑर्बिट same- मान लेते हैं, ये same ऑर्बिट orbit है। नंबर 3 है, तो सेम ये तो ऑर्बिट पे है. तो ये तो 3 का डी है ना, ये 3 का पी है, ये 3 का एस है. दिक्कत क्या है? हेलो, हाँ आ गया? हाँ सर. बात करते रहो, देखो बात करते रहो, तुम्हारा प्रॉब्लम चुटकी में सॉल्व करेंगे, चुटकी में. लेकिन प्रॉब्लम मेरे सामने होना चाहिए बस, कि आपके दिमाग में क्या दौड़ रहा है. व्हाट इज रनिंग इन योर माइंड? वेयर इज योर माइंड? इन विच डायरेक्शन इट इज? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। दुर्घटना घटी. तो माइंड को भी कांस्टेंट रखना है. चलिए, अब जैसे मेरा मन किया, दिल मांगे मोर, मैंने देखो 1 2 3 4 5 6 को मिक्स करने का डिसाइड किया है. करूंगा एस पी पी पी. भाई मैंने 4 ठो पी क्यों नहीं मिक्स किया? 4 ठो पी. फुल पी कहाँ से आएगा? हेलो? चाटू तो है ही नहीं। 3 है. हाँ, सर चार तो है 3 ही तो पी है नहीं. तो। 3 पी ऑर्बिटल के बाद है ये नहीं, तो मिक्स कहाँ से करोगे? समझ में आई बात? हाँ हाँ सर। सर. हाँ, तब मैं घर में मैडम को बोलूं, अरे तूने चटनी में ऑनियन मिक्स नहीं किया, तो मैडम ने जवाब दिया, लॉकडाउन है, समझ नहीं रहे, ऑनियन मिल ही नहीं रहा है. जो चीज अवेलेबल होगा उसी को ना पीस उसके बनाया जाएगा पेस्ट. हाँ सर. एकदम सर। Availability also a very important factor. Availability. Okay, you have demanded. ये बनाओ. अरे खाली डिमांड करने से नहीं होगा, अवेलेबल भी तो होना चाहिए. हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर. जब तक केमिस्ट्री तुम्हारे दिल तक नहीं पहुंच जाए, तब तक मेरे को हाँ नहीं बोलना बाबू, क्योंकि एक से कॉन्सेप्ट है, एक से एक कॉन्सेप्ट है, एक से एक. क्योंकि तुमको रैंक दिलाना है तो दिलाना है तो दिलाना है, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ सुभाष चंद्रा. हाँ. ठीक है सर. 2 दिन तक आपको मेरे को देना होगा. तुम मुझे टाइम दो, मैं ठीक है तुम्हें सर. रैंक दूंगा. हाँ सर. ओके सर. बहुत प्रेरित हूं मैं, बहुत प्रेरित हूं मैं, अपने नाम से बहुत प्रेरित हूं. मेरे पेरेंट्स से मेरा नाम बहुत सोच समझ के रखा है, सुभाष चंद्र या चंद्रा. समझ गए? हेलो? यस सर, यस हाँ सर। सर. या केवल अभी, क्योंकि बहुत महान पुरुष हैं. इनकी इतना इज्जत और मैं इनको इतना रेस्पेक्ट करता हूं कि क्या बोलूं. सुभाष चंद्र बोस को हाँ सर. इन्होंने ही कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. एकदम सर। और मैं कहता हूं, क्योंकि मैं बोस नहीं हूं, इसलिए एटलीस्ट इतना तो बोल सकता हूं, इतना तो बोल सकता हूं कि तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें रैंक दूंगा.
हाँ सर एकदम। अब फिर अब देखो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। और अब देखो SPP और मान लेते हैं D मिक्स किया और 2 मिक्स किया, तो शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एक SPP का B स्क्वायर। 3 तो मालूम है S के ऊपर भी 1 लिखने का मेरा तो मन करता है कि कितना तो S है 1, लेकिन जब कुछ नहीं लिखा रहता मतलब 1 ही रहता है। समझ गए बात? हाँ सर। हाँ, ये सब स्टाइल, केमिस्ट्री में स्टाइल है बहुत ज्यादा, बहुत हद से ज्यादा। ठीक है, बढ़ू आगे। कितना बनेगा? हाँ सर 6 होगा। या सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर मिलके कितने होंगे? 6 होंगे। और दिल मांगे मोर SPPPDDD शॉर्ट में लिखो sp3d3। समझ में आई बात? हाँ सर। कितना बनेगा? 7। मतलब सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर सब मिलाकर 7 होंगे। बात तो समझ में आ गई हो गई कि लोन पेयर कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करते हैं बेटा। ठीक है, ठीक है सर। ओके नेक्स्ट। तो चलो मैंने ये कुछ नाम लिखा है बेटा, ठीक है, नाम के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। और ना अब क्या है, अभी तक देखो हम लोग ऑर्बिटल को ऐसे ड्रॉ कर रहे थे, फिर हम लोग एस बता रहे थे, फिर ऐसे कर रहे थे, फिर डबल डम्बल बता रहे थे। समझ रहे बात को? अब देखो मैं थोड़ा स्टाइल तो ये केमिस्ट्री में मैं बताना चाहता हूँ। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाऊंगा ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसको एक सिंगल लाइन से दिखाऊंगा बेटा। ऐसे एक सेंट्रल एटम दिखा दूंगा और ऐसा लाइन दिखा दूंगा। लाइन दिखा दूंगा का मतलब समझ जाना बेटा कि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है बेटा? ठीक है सर। बस एक सिंगल लाइन। हाँ, कुछ और क्या दिखाना है तो बोलो। नहीं सर, हम पूछ रहे हैं सर, बोल डालो अगर मेरे को प्रॉब्लम में डालना चाहते हो कि नहीं ऐसा दिखाइए वैसा दिखाइए तो हम दिखा देंगे। नहीं अरे सर, हम बाबा, बस पूछ रहे हैं सर। हाँ बेटा, हम बस पूछ रहे हैं सर। हम भी बोल ही रहे हैं बेटा, हम कुछ और नहीं कर रहे हैं। एकदम एक लाइन दिखा दो, समझ गए? हाँ मैंने सर। इसलिए कहा ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर रिलेटेड टू सिग्मा बॉन्ड। यस सर। यस सर। और सिग्मा बॉन्ड के लिए मैंने एक लाइन को डिनोट किया कि नहीं किया? हाँ सर। हाँ सर। हर चीज पे लॉजिक होता है मेरा, बिल्कुल सर। एकदम। इसलिए बात करते रहो और परेशान मत हो कि मैं तो पूछ ही रहा था। अच्छी बात है ना, आपने पूछा मैंने जवाब दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा ना पूछे, फिर पूछो, फिर जवाब देंगे, फिर पूछो, फिर जवाब देंगे। बाकी लोग सुन रहे हैं हम लोग को, बाकी लोग हम लोग का डिबेट सुन रहे हैं, उनको बहुत फायदा हो रहा है। एकदम सर। और हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग दूसरे का डिबेट सुन करके अपना फायदा नुकसान देख लेते हैं, बीच में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। समझ गए? ठीक है, तो ये सब बातें हैं। तो एनी हाउ हाइब्रिड ऑर्बिटल को एक सिंगल से हम लोग ये करेंगे। 3 मिनट मोर। थैंक यू सर। ओके, अब देखो, तो जैसे जैसे सिचुएशन कंट्रोल आते जाएगा हम लॉकडाउन को खोलते जाएंगे। अब देखो और भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, और भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। जितना जरूरत है हम लोग मिक्स कर दिए, और जरूरत पड़ेगी तो और कर देंगे। अब ना बेटा देखो, अगर देखो इफ, ये कंडीशन देखो बेटा एक एक करके। इफ मान लेते हैं 2 सिग्मा बॉन्ड है बेटा, 2 सिग्मा। हेलो, यस सर। ठीक है, और लोन पेयर 0 है। अगर 2 सिग्मा लोन पेयर 0 है, अब क्वेश्चन में आ जाए कि पहचानो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो क्या बोलोगे? सर एसपी। एसपी। आ गई बात समझ में? हाँ सर। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एकदम बोलने में टाइम नहीं लगाओगे। एसपी हाइब्रिडाइजेशन
ठीक है। और अगर लोन पेयर 0 है तो इसका जो मॉलिक्यूल होगा बेटा, ये जनरली इसका मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होगा, हम सब बताते जाएंगे, एकदम चिंता मत करो। Ab2, ठीक है। और उसका जो शेप होगा, मैंने कहा है ये जो डैश है, मैंने अभी कहा है कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है। और हाँ, और उसका एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे का कुछ को अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन अपना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल को ये लोग क्या करता है, रिपल्सन। समझ गए बात को? सर हाँ, अपने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल को रिपल्सन करता है। क्या विडंबना है ये, क्या विडंबना है। बहुत खतरनाक चीज है ये। दूसरे एटम के लिए कर लेंगे, अट्रैक्शन कर लेंगे, लेकिन अपने ही ऑर्बिटल को रिपल करते हैं, रिपल्सन करते हैं। वो एक्चुअली होता है, टेक्निकल वर्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो दे हैव टू रिपल, देयर इज नो चॉइस। यस सर और दोनों लोग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब एकदम खुश है, लोग खुश है, पेयर्ड है, सिग्मा में है, टाइटली पैक है, ना कोई रिएक्टिविटी शो करना, ना कुछ करना, हैप्पी है। तो इसको कोई, हाँ, सिवाय रिपल्सन के लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है सर। ठीक है, ओके। और रिपल्सन होगा तो ये 180 डिग्री में आके रुक जाएगा। तो बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो इसका जो शेप है, शेप बोलो या स्ट्रक्चर बोलो, शेप बोलो या स्ट्रक्चर बोलो, और उसका नाम हो जाएगा बच्चों लीनियर। उसका, हाँ, वेरी नाइस, लीनियर नाम हो जाएगा। तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट है जो जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। लीनियर हो जाएगा, थोड़ा देखिए। इफ 3 सिग्मा लोन पेयर इज इक्वल टू 0, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, ओके। मॉलिक्यूल हो जाएगा, हाँ, मॉलिक्यूल हो जाएगा ab3 हो जाएगा, ठीक है। उसको अरेंज ऐसा करना होगा, B और B, एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, और शेप हो जाएगा ट्राइएंगुलर या ट्राइगोनल प्लानर। ओके सर। हाँ, ओके ये इफ अगर मान लेते हैं 4 सिग्मा है और लोन पेयर 0 है, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन आपका हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और उसका जो अरेंजमेंट देखोगे बेटा ऐसा होगा, AB एंगल 109 डिग्री, बॉन्ड एंगल ऑलरेडी पैरामीटर में पढ़ा चुके हैं। शेप का नाम हो जाएगा टेट्राहेड्रल। अगर की बात कर रहे हैं, अगर मान लेते हैं 5 सिग्मा है और लोन पेयर 0 है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगा, ठीक है। और उसका अरेंजमेंट कैसा होगा मालूम है, ऐसा ऐसा ऐसा, एक ऊपर एक नीचे, तीन ठो प्लेन में रहेगा, और एक प्लेन के ऊपर और एक एटम प्लेन के नीचे, ऐसा याद रखना बेटा। प्लेन क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका नाम क्या है, तो आप बोलना ट्राइएंगुलर बाई मतलब 2, पिरामिडल, तो 2 पीरा। और कितने लोग हैं इसमें, तो ये जो बॉन्ड है बेटा, इसको कहते हैं इक्वाटोरियल बॉन्ड, और इस बॉन्ड को कहते हैं एक्सियल बॉन्ड, बोलते हैं, नाम है इसमें, हम नाम पे कोई हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। एक्सियल बॉन्ड जो होता है बेटा थोड़ा वीक होता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग होता है, कंपैरेटिवली स्ट्रांग होता है, ठीक है। ठीक है सर। और जो वीक होता है उसका लेंथ बड़ा होता है, याद रखिएगा। चलिए, 93 हो गया। इफ 6 सिग्मा है, लोन पेयर 0 है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। मालूम है शेप कैसा हो जाएगा, AB ये सब लोग एक प्लेन में बेटा, सब लोग एक प्लेन में है। और ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, एक प्लेन के ऊपर हो जाएगा और एक प्लेन के नीचे हो जाएगा। इस शेप का नाम है बेटा स्क्वायर प्लानर।
स्क्वायर प्लानर, ओके, स्क्वायर प्लानर, ओके सर। ठीक है। तो अब इस शेप को जितना अच्छा समझ लोगे उतना अच्छा से आपको समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ 7 सिग्मा है और लोन पेयर 0 है, एक कॉमन चीज देख रहे हो, मैं सब जगह लोन पेयर कितना बना रहा हूँ, 0। इसका मतलब एक आने वाला और मूवी है जिसके अंदर में लोन पेयर भी कुछ वैल्यू आने वाला है, हाँ सर। एक मूवी आने वाला है बेटा, इसीलिए वेट करो, इसका पार्ट 2 आएगा जिसके अंदर लोन पेयर 0 नहीं रहेगा, समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ, और लोन पेयर अगर 0 नहीं रहेगा तो सिग्मा बॉन्ड घटेगा कि नहीं घटेगा? हाँ हाँ सर। सर घटेगा। क्योंकि सब मिलाकर 4 है, तो लोन पेयर वैल्यू अगर मान लेते 1 हो गया तो डेफिनेटली सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा? 3 अब समझ में आ रही बात? यस हाँ सर। सर। एकदम। तो मूवी पार्ट 2, हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 2 इज कमिंग, इट विल कम सून, ठीक है। एनी हाउ, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, इसका शेप देखिए क्या मजेदार है, ए बी बी बी, 33 ना सर? 33. या आई एम वेरी हैप्पी। जब बच्चे टीचर की प्रिंटिंग मिस्टेक निकालते हैं ना तो बहुत मजा आता है, ओके। ये सारे लोग प्लेन के अंदर है, ये सारे लोग प्लेन के अंदर है, ओके। ओके। एक ऊपर और एक नीचे, इसका नाम है पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, समझ गए बात को? ठीक है सर। यस सर। हाँ। Yes, sir. अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ लोन पेयर सराउंडिंग एटम के बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी सेंट्रल एटम के बारे में, हेलो, यस सर। सेंट्रल एटम। अब सराउंडिंग एटम के पास कितना लोन पेयर है उसकी बात अलग है, फिर वो हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 3, हाइब्रिडेशन sir. पार्ट 3, समझ में आई बात? यस सर। ये जो लोन पेयर देख रहे हैं, सेंट्रल या सराउंडिंग एटम? सेंट्रल। सेंट्रल। यहाँ पर एक प्लेन के अंदर कितने एटम है? पेंटागोनल बाई पिरामिडल में एक प्लेन में कितने एटम्स हैं? ये पूरा एक प्लेन है ये, हाँ? 1 2 3 4 5 और एक बीच में भी तो है, आ गई बात समझ में? 6. ये एंगल कितना मालूम है? 72 डिग्री, 72 डिग्री, ओके सर। और ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये सब हम लोग जब प्रॉब्लम बनाएंगे उस समय डिस्कस करेंगे। मैं झट से जल्दी कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, लाइव एग्जांपल, एक अच्छे कलर से, अच्छे कलर से। बज चुके हैं सर। अरे एक मिनट, IF7 ये इसका लाइव एग्जांपल है, SF6 लाइव एग्जांपल है, PCl5 लाइव एग्जांपल है, CH4 लाइव एग्जांपल है, BF3 लाइव एग्जांपल है, ठीक है, ठीक है। और ये कौन है? ये वाला BeCl2 लाइव एग्जांपल है, समझ में आई बात? Yes, sir. चलो धड़ाम लिखो, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 3 बजे, कहीं मत जाइएगा। और ये मैं फिर आज सारे वीडियो को टाइम वाइज डेट वाइज अपलोड करूंगा और शाम को ग्रुप में डालूंगा, और आपको सबको अपना स्पीड बढ़ा करके जैसे नॉर्मल 50 मिनट लगता है, स्पीड बढ़ा दोगे, डबल कर दोगे तो 25 मिनट के अंदर एक वीडियो देख पाओगे कि नहीं? हाँ सर, ऐसा करके पूरा देखना है बेटा, पूरा देखना है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, कल मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए।